ये हमारी स्प्लेंडर है, 2024 का मॉडल है ये। और इसका फेस लिफ्ट भी आ चुका है और 100 सीसी का इंजन है इसका, जो कि आप देख रहे हैं BS6 है ये। और इसमें HF डीलक्स भी है। मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं तक बेटर ऑप्शन है। आप इसमें अभी ये आती है, इसका एक्स शोरूम प्राइस है ये 99 कुछ की पड़ रही है। और अब जो ऑन रोड प्राइस इसका पड़ता है 1314 के लपेट में पड़ता है। और इसका फेस लिफ्ट आ चुका है, जो डिजिटल मीटर आप देखते हो वो आ गया। और इसमें डिस्क ब्रेक वाला सिस्टम आ गया है। ये तो ड्रम ब्रेक ही है ये, क्योंकि इसको टाइम हो गया, पहले निकाली थी हमने। अब मैं सोच रहा हूँ इसे लगा के थोड़ी और ऊपर, मतलब दोबारा से एक बार नया करा जाए। वैसे अभी पुरानी गाड़ी है नहीं है। और बाकी सोच रहा हूँ मैं कि अब जो आई है नई उसे लूँ। और इसके टायर सेक्शन की मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं तक जो कंपनी क्लेम करती है वो MRF का क्लेम करती है। और इसकी लिमिट है इसकी, आप इसको 150 के लपेट में चला सकते हो। 100 से 150 तक चला सकते हो। इसकी जो ओवर स्पीड है उसका जो है ये, वो 150 से मतलब 100 से 150 तक चला सकते हो। और MRF का क्लेम करती है, बाकी MRF का ये है नहीं। और अभी आपने देखी होगी मेरी वीडियो, वो इसमें पंचर लगवाए थे भाई एक बार। अगर ये जो टायर आते हैं, अब तो वैसे पहले आते थे ट्यूब वाले टायर आते थे, ये ट्यूबलेस टायर है। और ट्यूबलेस टायर अगर एक बार पंचर हो जाए तो फिर पंचर नहीं रुकते इसके, फिर तो पंचर होते ही चले जाते हैं। आप पहले वीडियो देखना मेरी, जो गाड़ी की डाली हुई है, उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। टायर के बारे में मैं बताऊं तो जैसे ये इसका नाम है स्प्लेंडर का, वो उस तरह की ये है नहीं। मेरे हिसाब से इसमें बहुत सारी कमियां हैं। जो अब इसकी ब्रेक के बारे में मैं बात करूं तो ब्रेक इसकी ऑटोमेटिक ब्रेक है, जो जैसे पिछली लगाते हैं तो अगली ऑटोमेटिक काम करती है। तो उसका कहीं ना कहीं तक फ़ायदा भी है, कंपनी देती है जो, उसका फ़ायदा भी है और उसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर अगली ब्रेक लगाते हैं हम, मतलब पिछली लगाते हैं तो अगली ऑटोमेटिक लगती है। तो जैसे मेरी गाड़ी है ये फील्ड में चलती है, तो उसके मतलब कि ये बाइक नहीं है। अगर फील्ड में चलानी है तो उसके लिए जो BS6 है वो गाड़ी काम नहीं कर पाती है, सर्वाइव नहीं कर पाती फील्ड में। मेरे हिसाब से जो कार्बेटर वाली गाड़ी आ गई है, अब आई है कार्बेटर में आई है ये स्प्लेंडर, तो वो ही ऑप्शन एक नंबर का ऑप्शन है। ये फील्ड के मतलब की बाइक नहीं है। और वैसे स्प्लेंडर वो, और जो डिजिटल मीटर वाली आई है वो तो बिल्कुल ही बेकार है। ये तो कहीं ना कहीं तक सर्वाइव कर जाती है और वो बिल्कुल ही बेकार है। और आपने देखा होगा कि अब पिछले वाले में ये बदल के आ गया है, जो HF डीलक्स में आता था अब वही कंपनी इसमें भी दे रही है। और मीटर दिखाओ एक बार, मीटर के बारे में मैं बताऊं आपको तो ये मेरी 28,000 कुछ चल चुकी है। और इसका एक बार ये मीटर वाला जो ये है ना सुई, ये भी पड़ चुकी है, इसका ये पड़ चुका है पूरा। और ये इसमें लाइट भग जाती है, कभी इसका बल्ब फूक जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और चाबी भी जब हम देखते हैं चाबी, तो अभी ये नई चाबी है, पहले पुरानी वाली चाबी थी तो वो घिस गई है। और गाड़ी में जैसे ऑन करते हैं तो ऐसे खिंच जाती है। और अभी ये नई चाबी है तो बढ़िया काम कर रही है, बाकी जो पुरानी चाबी हैं वो निकल जाती हैं। और गाड़ी में जो ये मोटर है इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। टंकी में जो मोटर है, ये देखो मेरी एक बार एक्सीडेंट हो चुकी है, गाड़ी एक्सीडेंटल गाड़ी है। और इसकी पहले भी टंकी पिचक गई थी, ये मुझसे ही एक्सीडेंट हुआ था इसका। और इसमें मैं बचाया हूँ भाई नोट के गाड़ी है सही, हमारे घर पे सही निकली है। इसमें दिक्कत ये थी कि टंकी एक बार पिचक गई थी। और जो मोटर है इसकी जो अंदर पड़ती है, अगर 1-2 लीटर पेट्रोल से अगर नीचे रहेगी तो फिर दिक्कत आ जाती है मोटर पे। वो 4 से 5 हज़ार की मोटर है इसकी। और आगे से मैं दिखाऊंगा आपको, तो
जो इसकी ये हेलोजन जो लाइट आती है, अब कंपनी तो LED दे रही है। अब जो मेरी पहले की है ये, तो इसमें हेलोजन आती है। और हेलोजन जो लाइट है इसकी अब तो बिल्कुल ख़राब ही हो गई है, मैं क्या ही बताऊं। बहुत बेकार थ्रो है इसका। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको चेंज करवाऊँ। आप बताना तो चेंज करवाई जाए या नहीं करवाई जाए। बाकी अगला जो टायर आप देख रहे हो, टायर अगले वाला कभी अभी तक एक भी बार पंचर ना कुछ भी नहीं हुआ इसमें। और ये भी ट्यूबलेस ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये रस्सा आप देख रहे हो घिसा हुआ, इसमें दिक्कत आ गई है। ये 2 बार मुड़ गया ये, और मैं अब की बार ये रस्सा हटवा दूँगा, दिखवाऊँगा आपको जब हटवाऊँगा। बाकी पीछे से भी एक बार मार दी थी मैं जब चला रहा था दिल्ली में। तो बेसिकली मेरा काम है, तो दिल्ली में ही मैं चलाता हूँ गाड़ी को। और ये पीछे से एक बार मार दी थी अंकल जी ने, तो इसका ना ये टूट गया है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि इसको दोबारा से रिकवरी करी जाए गाड़ी की। बाकी अभी सही चल रही है। इंजन भी इसका 100 सीसी का इंजन है और 90 तक ये चली जाती है, उससे ऊपर ये नहीं जाती। कंपनी क्लेम करती है 140 का, और 140 ये कभी नहीं जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि 100 सीसी की बाइक 100 तक कोई पकड़ ले वही बहुत बड़ी बात है। बाकी 100 से ऊपर ये कभी जाएगी ही नहीं, मुझे पता है इतना। और साइलेंसर की मैं बात बताऊं तो अब कंपनी एक यहाँ पे स्विच दे रही है जो कि मतलब ठंडा रहता है। मैं दिखाऊंगा, वो दूसरी वाली बाइक है, वो आपको मैं दिखाऊंगा 1-2 दिन में। इसमें आ रहा है उसका स्विच, जो कि यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन ठंडा रहेगा, बाकी इधर का सेक्शन गर्म रहेगा। और जो वो दे रही है उसका कोई बेनिफिट नहीं है पहली बात तो, क्योंकि ठंडा रहेगा ही नहीं। जब गाड़ी चलेगी इंजन गर्म होगा तो साइलेंसर भी गर्म ही होगा, बेसिक सी बात है। और बाकी यही कमी है इसमें। और एक चीज़ और मैं बताऊं, ये कंपनी देती है बहुत बढ़िया सिस्टम कर दिया है। पहले आप स्टैंड ऐसे लगाते थे और चल देते थे, आपको नहीं पता चलता था, इससे आपका एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा रहता था। बाकी कंपनी अब क्लेम करती है ये जो आपको ये दिख रहा है ना काला वाला ये स्विच, ये पैनल इसलिए है कि आप अगर गाड़ी का स्टैंड करते हो और स्टार्ट करते हो, स्टार्ट हो जाएगी। न्यूट्रल होगी तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और बाकी गियर में होगी तो स्टार्ट भी नहीं होगी। और स्टार्ट अगर हो गई और आप अगर स्टैंड को नहीं करते हो और गियर डाल देते हो क्लच दबा के, तो गाड़ी बंद हो जाएगी। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, तब देखना। आगे चले आगे। गाड़ी ये न्यूट्रल है। अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, दिखाओ उधर से। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और ये आप ऐसे स्टैंड कर देते हो और आपको नहीं पता चलता है, और आप ऐसे करके गियर डालते हो तो ये गाड़ी बंद हो जाएगी, आगे ही नहीं बढ़ेगी। और अगर स्टैंड ऐसे बंद करोगे, ये ऐसे लगाओगे, फिर स्टार्ट करोगे यूँ करके, फिर आप चल सकते हो। और ये i3S है। ये फर्स्ट जब मैंने निकाली थी ये गाड़ी, तो i3S में निकाली थी, ऑटोमेटिक है, सारा कुछ ऑटोमेटिक है। अगर बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी। जैसे मैं दिखाऊँ आपको करके, ये 2 से 3 सेकंड में बंद हो जाएगी। अभी देखना, ये बंद हो चुकी है गाड़ी। ऐसे ही ये बंद हो जाती है, क्योंकि मैंने फर्स्ट जो बोलते हैं एकदम टॉप मॉडल लिया था ये मैंने। अब मैं सोच रहा हूँ चेंज करने की। देती है कंपनी यहाँ पर ये चार्जिंग वाला, ये 12 वोल्ट का, ये टाइप सी देती है कंपनी। और इसका कोई मतलब मेरे हिसाब से तो है नहीं, ना गाड़ी चार्ज करती है ना कुछ करता है। ये दिखाने के लिए बस देती है, बाकी कुछ फ़ायदा है नहीं इसका।